Hi dear friends, good morning and welcome back to our YouTube channel. So I Tarun Jangid and right now I am going to start my class. So dear friends, मैं तरुण जांगिड आज की क्लास में आपके सामने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आया हूँ. I mean dear friends, today we shall talk a very important topic that we can use in a daily action. So let's begin. आई मीन डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए ऐसे रूट वर्ड्स लेके आया हूँ जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो लेट्स सी. सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो पहला डेली यूज सेंटेंस है, अब हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत ही बार एक सेंटेंस यूज किया होगा कि भाई क्लास शुरू करने का समय हो गया है, क्लास खत्म करने का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है. द थिंग इज हाउ टू से इन इंग्लिश. सो लेट्स सी कि भाई क्लास शुरू करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास. क्लास खत्म करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू ओवर द क्लास. क्लास लेने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू टेक द क्लास. खेलने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट्स टाइम टू प्ले फुटबॉल. एंड कहा गया कि इंग्लिश बोलने का समय हो गया, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश में बात करने का समय हो गया, इट्स टाइम टू टॉक इन इंग्लिश. तैरने का समय हो गया, इट्स टाइम टू स्विम. ऐसे बहुत से डेली एक्शन वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम यूज कर सकते हैं कि भाई समय हो गया है. वीडियो बनाने का समय हो गया है, वीडियो अपलोड करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब. ओके, सो अब सेकेंड रूट वर्ड्स है गाइज कि यहाँ पे आपको कोई एक डेली यूज एक्शन यूज करनी है. जैसे फिर आपको ए लिटिल, हम बच्चों से जनरली कहते हैं कि थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो. आई मीन कहा गया कि थोड़ा सा तो बोलो, स्पीक ए लिटिल. थोड़ा सा खेलो, प्ले ए लिटिल. थोड़ा इधर आओ, कम ए लिटिल. थोड़ा सा ये काम करो, डू ए लिटिल. कहा गया थोड़ा सा दूध पी लो, ड्रिंक मिल्क ए लिटिल. थोड़ा सा खा लो, इट ए लिटिल. यानी जो भी चीज थोड़ा सा कर लो. ऐसे कहा गया कि थोड़ी सी इंग्लिश में बात कर लो, टॉक इन इंग्लिश ए लिटिल. तो बहुत से ऐसे डेली एक्शन वर्ड्स है जिनके थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो पहला था इट्स टाइम टू कि भाई समय हो गया है. ओके, और दूसरा है आपको यहाँ पे एक्शन फर्स्ट यूज करके ए लिटिल बोलना है कि भाई थोड़ा सा खेलो, प्ले ए लिटिल. ओके, सो थर्ड थिंग इज आज की क्लास का जो थर्ड गाइस टॉपिक है वो है व्हाट हैपेंड विद. यहाँ पे हमें कोई नाउन यूज करनी है. हम बहुत सी बार अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं कि भाई मोबाइल को क्या हो गया, कंप्यूटर को क्या हो गया, बाइक को क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर को क्या हो गया, एसी को क्या हो गया. सो कोई भी मतलब थिंग्स हो तो उनको बोलते हैं कि व्हाट हैपेंड विद मोबाइल. मोबाइल को क्या हो गया. व्हाट हैपेंड विद कार को क्या हो गया. व्हाट हैपेंड दिस फैन को क्या हो गया. सो ऐसे हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा गाइज कहा गया कि अंकल को क्या हो गया, व्हाट हैपेंड विद अंकल. मम्मी को क्या हो गया, व्हाट हैपेंड विद मदर. ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि डियर यू नो द लास्ट नाइट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद द फैन. मान लो कि मेरा मोबाइल कल से काम नहीं कर रहा है. डियर do you know one thing, the last night my cell phone it's not working, out of order, I don't know what happened with my cell phone. तो मुझे पता नहीं कि मेरे मोबाइल को क्या हो गया. तो हम यूज कर सकते हैं what happened with मोबाइल कि मोबाइल को क्या हो गया. what happened with अंकल को क्या हो गया. तुम्हें क्या हो गया, what happened with you. इससे भी हम यूज कर सकते हैं. और एक हम बोलते हैं डेली लाइफ में कि what happened क्या हुआ, what happened क्या हुआ. तो इसकी जगह हम ये भी सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं. व्हाट्स रॉन्ग क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट हैपेंड, लाइक दैट सेम वर्ड्स. एंड नेक्स्ट आज क्लास का नेक्स्ट है बिलीव और नॉट. इसकी हिंदी है मानो या ना मानो. अब बिलीव और नॉट सी इज टेलिंग अ लाई. मानो या ना मानो वह झूठ बोल रही है. बिलीव और नॉट आई विल गो टू अमेरिका. मानो या ना मानो मैं अमेरिका जाऊंगा. बिलीव और नॉट आई कैन टॉक इन इंग्लिश. मानो या ना मानो मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ. बिलीव और नॉट आई कैन सिंग ए सॉन्ग वेरी वेल. मानो या ना मानो मैं गाना गा सकता हूँ. बिलीव और नॉट आई कैन डू दिस वर्क वेरी वेल. मानो या ना मानो मैं ये काम कर सकता हूँ. तो ये भी जब भी आपको अपनी डेली लाइफ में बोलना हो कि मानो या ना मानो, तो यू कैन से बिलीव और नॉट. मानो या ना मानो मैं ये काम करके ही रहूँगा. बिलीव और नॉट आई कैन डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट. सो नेक्स्ट इज इफ यू वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट यू कैन. अब हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं गाइज कि
इफ इट मीन्स अगर, इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो ये करो। अब हम अपने डेली लाइफ में कहते हैं अगर आप ये चाहते हो तो करो, अदरवाइज द चॉइस इज योर्स। तो कहा गया कि इफ यू वांट टू प्ले यू कैन, अगर तुम खेलना चाहो तो खेलो, अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो। इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन, अगर तुम गाड़ी चलाना चाहो तो चलाओ। इफ यू वांट टू ड्राइव ए कार यू कैन, अगर तुम तैरना चाहो तो तैरो। इफ यू वांट टू स्विम you can, if you want to sing you can, if you want to dance you can, if you want to talk in English you can, अगर तुम चाहो तो करो। ओके, द नेक्स्ट इज गाइस, अब हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं उड़ूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इंग्लिश में बात करूं, मेरा दिल करता है कि मैं स्विमिंग करूं, मेरा मन करता है कि मैं कुछ खाऊं। तो जब भी आपका ये वर्ड्स यूज करते हैं कि मेरा मन करता है, सो वी कैन से आई फील लाइक, फील इट मीन्स महसूस करना, आई फील लाइक फ्लाइंग, मेरा मन करता है मैं उड़ूं, आई फील लाइक स्विमिंग, मेरा मन करता है कि मैं तैरूं, आई फील लाइक स्विमिंग, मेरा मन करता है कि मैं गाना गाऊं, आई फील लाइक सिंगिंग, सिंगिंग है सॉन्ग, मेरा मन करता है कि मैं अमेरिका जाऊं, आई फील लाइक गोइंग टू अमेरिका। ओके, ये इनफाइनाइट और जेरेंट का मैटर है, जो अगली क्लास में हम यही टॉपिक लेंगे, व्हाट्स द सिमिलर डिफरेंस बिटवीन जेरेंट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। ओके, सो ये था कि मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बात करूं, आई फील लाइक टॉकिंग विद यू। ओके, सो नेक्स्ट इज लास्ट का है गाइज कि हम करते हैं कि जाओ और सो जाओ, कहते हैं ना कि जाओ और अब पढ़ो, जाओ और ये काम करो, जाओ और अब टीवी देखो। सो आपको बोलना है कि गो एंड स्लीप नाउ, जाओ और अब सो जाओ। गो एंड प्ले नाउ, जाओ और अब खेलो। गो एंड टॉक इन इंग्लिश नाउ, जाओ अब इंग्लिश में बात करो। गो एंड स्टडी नाउ, जाओ अब और पढ़ाई करो। गो एंड सिंग विद हर नाउ, जाओ अब उसके साथ गाना गाओ। गो एंड डू दिस वर्क नाउ, जाओ और ये काम अब करो, यानी जाओ और ये काम करो। सो वंस अगेन आई टेल यू गाइज, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको बोलना है कि समय हो गया है तो इट्स टाइम टू एक्शन फर्स्ट के सामने बोलना है कि भाई क्लास शुरू करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास, क्लास लेने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू टेक द क्लास। ओके, सेकेंड इज कि हम जनरली छोटे बच्चों से बात करते हैं कि बेटा थोड़ा सा खा लो, ईट ए लिटिल, थोड़ा सा पी लो, ड्रिंक ए लिटिल, थोड़ा सा बोलो, स्पीक ए लिटिल। तो यहाँ एक्शन फर्स्ट और ए लिटिल यूज करना है, थोड़ा सा। नेक्स्ट इज कि हम जनरली कोई थिंग्स होती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है कि व्हाट हैपेंड विद मोबाइल, मोबाइल को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद अंकल, अंकल को क्या हुआ, सो क्या हुआ। एंड नेक्स्ट इज बिलीव और नोट, मानो या ना मानो। जैसे मानो या ना मानो, मैं गाना गा सकता हूँ, बिलीव और नॉट आई कैन सिंग ए सॉन्ग। ओके, सो इफ यू वांट एक्शन प्लस यू कैन, अगर तुम चाहो तो खेलो या मत खेलो। इफ यू वांट टू प्ले यू कैन, अगर तुम चाहो तो गाना गाओ या ना गाओ। इफ यू वांट टू सिंग ए सॉन्ग यू कैन, इफ यू वांट टू स्विम यू कैन, लाइक दैट। नेक्स्ट इज कि मेरा दिल करता है, मेरा मन करता है, आई फील लाइक फ्लाइंग, मेरा मन करता है कि मैं उड़ूं। आई फील लाइक स्विमिंग, मेरा मन करता है कि मैं तैरूं। आई फील लाइक टॉकिंग इंग्लिश, मेरा मन करता है कि इंग्लिश में बात करूं। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट इज गो एंड स्लीप नाउ, जाओ और अब सो जाओ, जाओ और अब पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी नाउ, जाओ और क्रिकेट करो। गो एंड प्ले नाउ, टीवी देखो। गो एंड वॉच द टीवी नाउ। सो आज की क्लास में डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे डेली रूट वर्ड्स लेके आया जिनका हम यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एंड इन द लास्ट गाइज, इफ यू रियली लाइक माई चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।